नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हमारी माता फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। 25 जुलाई 2001 को उनका मर्डर हुआ था और फूलन देवी को शायद आज ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो। माता फूलन देवी ने जो उन बलात्कारियों का, उन दरिंदों का मर्डर करके, नरसंहार करके जो कोहराम मचाया था, देश की सत्ता को हिला दिया था, राज्य सरकारें व केंद्र सरकारें हिल गई थी और देश के अंदर एक भूचाल सा आ गया था। यानी फूलन देवी जी ने यह कर दिखाया था कि जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, जो लोग महिलाओं को कहते हैं कि यह तो कमजोर होती है, उन्होंने यह दिखा दिया था कि महिला बहुत अपने आप में चट्टान होती है। महिला ही एक, जो हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि काली व दुर्गा, तो महिला यदि फूलन देवी अपना आदर्श माने तो महिलाओं के अंदर एक क्रांति, एक ज्वाला होती है। यानी महिलाओं को आदर्श मानना चाहिए। लाखों करोड़ों महिलाएं जो आज जुर्म सहती है, यदि वह फूलन देवी को पढ़े, फूलन देवी के जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में पढ़े, तो वह शायद जुर्म न सहे, क्योंकि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। और फूलन देवी जी ने यह कर दिखाया था कि जो उनके साथ दरिंदगी की गई थी, यानी 1 हफ्ते तक उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, 1 हफ्ते तक उनको प्रताड़ना दी गई और चौपले पर, चौराहे पर उनको निर्वस्त्र कैसे घुमाया गया। यानी आज का जो मणिपुर का कांड है वह याद दिलाता है कि उस महमाई गांव की। और फूलन देवी ने अपने आप को कमजोर नहीं समझा, सारी दिक्कतें उठाई, हर एक दिक्कत का सामना किया और उसके बाद जो ठान लिया वह कर दिखाया। यानी बदला लिया अपने उस अपमान का। उन 22 दरिंदों को महमाई गांव के अंदर मौत के घाट उतारकर ऐसे दिखा दिया कि जैसे कि देश के अंदर एक भूचाल आ गया हो। यहां की केंद्र सरकार व राज्य सरकारें हिल गई थी, व्यवस्था चरमरा गई थी और हमारी माता फूलन देवी एक इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आज दर्ज है, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी देश के अंदर, विश्व के अंदर हुआ हो कि एक महिला का इतना अपमान होने के बाद, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होने के बाद वह हथियार उठा ले, वह बागी बन जाए और बागी बनने के बाद सरकारें मजबूर हो जाए, उसे राजनीति में लेकर आए। राजनीति में लाने के बाद यहां तक कि जिन दरिंदों की उसने हत्या की थी, उन्हीं का एक रिश्तेदार शेर सिंह राणा, जो कि फूलन देवी को मारने के लिए, यानी कि पीठ पीछे वार किया, उनका जो संसदीय एक बंगला मिला हुआ था सरकारी खर्चे पर, वहां गया और नागपंचमी का दिन बताया जाता है कि वहां जाकर पहले माताजी के पैर छुए और उसके बाद उनके हाथों की बनी हुई खीर खाई और उसके बाद उनको गोली से मार दिया गया। यानी यह तो इतिहास है कि जब कोई व्यक्ति, यानी नीचे पायदान का जिसको कहते हैं, कि वह आगे बढ़े और अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान को लेकर समाज को एक दिशा निर्देश दे, तो उसको साजिश के तहत मार दिया जाता है। ऐसा तो होता रहा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फूलन देवी ने जो ठान लिया था वह कर दिखाया था। और उसके बाद यदि उनकी मृत्यु भी हो गई, उनकी हत्या भी कर दी गई, तो इसका किसी को इतना मलाल नहीं होगा जितना तब होता कि वह अपने अपमान का बदला ना लेती और उससे पहले ही वह मर जाती। खैर, हम आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो मणिपुर में चल रहा है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, इज्जत लूट ली जा रही है, वीडियो वायरल की जा रही है, जो कि हमने देखी कैसे निर्वस्त्र उनको शरेआम सड़कों पर, खेतों खलिहानों के बीच ले जाया जा रहा है, उनके गुप्त अंगों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है, यह भी सबने देखा। लेकिन यहां पर वही बात याद आती है कि यदि इनके अंदर फूलन देवी वाला जोश, फूलन देवी वाला हृदय, फूलन देवी वाला आत्मसम्मान या प्रतिरोध की भावना हो, तो शायद वह भी इस कदम को उठा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर बढ़ावा नहीं देंगे कि हिंसा हो। लेकिन जो मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर आज फूलन देवी मणिपुर की मांग है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि मणिपुर की मांग फूलन देवी। वहीं हम आपको आगे बताते, प्रकाश डालते कि किस तरीके से माता फूलन देवी का जन्म हुआ, किस गरीब परिवार में, यानी मल्ला जाति का परिवार, जो कि नाव चलाने वाले होते हैं मल्ला,
एक गरीब परिवार में वह जन्मी थी और वह 10 अगस्त 1963 को जन्मी थी और 25 जुलाई 2001 को उनकी मृत्यु कर दी गई थी, उनका मर्डर हुआ था। और वहीं हम आपको बता दें कि 1994 में उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, जिसने धमाल मचाया था। फूलन देवी को बेहमाई गांव में एक घर के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों द्वारा उन्हें पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गांव के चारों ओर नग्न कर घुमाया। इस 3 सप्ताह की कैद से वह भागने में सफल रही। बेहमाई से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए गांव लौटी, जिसमें कि 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन देवी और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारियों की ड्रेस पहनकर उस शादी के अंदर एंट्री की। जो मुख्य आरोपी थे श्री राम और लाला राम, उनकी ढूंढ मचाई और उसके बाद फूलन देवी ने सभी युवकों को, यानी कि वहां पर जितने भी आरोपी थे, उनको वहां से गोल कर दिया, उठा लिया और उसके बाद एक कुएं से पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें फाइनल में नदी तक ले जाया गया। हरे तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया। गोलियां की बौछार हुई और 22 लोग मारे गए। वहीं बेहमाई नरसिंहार के 2 साल बाद भी पुलिस ने फूलन देवी को नहीं पकड़ा था। वहीं इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फूलन देवी की तबीयत बहुत खराब थी और उनके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे और कुछ वहां के अन्य प्रतिद्वंदी गिरोह के हाथों मारे गए थे। और फरवरी 1983 में वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुई। सियासत गरमाने लगी। मान्यवर साहब कांसीराम जी के भी ताल्लुक बढ़े और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी के भी फूलन देवी जी से ताल्लुक बढ़े। मुलायम सिंह यादव ने सियासत के लिए, यानी कि वह एक चर्चित चेहरा बन गई थी। फूलन देवी की रिहाई के लिए उनके सारे जितने भी केस थे सारे वापस लिए और फूलन देवी को मिर्जापुर क्षेत्र से सांसद बनाया गया। उसके बाद फूलन देवी जी ने दूसरी बार भी सांसद की सदस्यता ग्रहण की और 25 जुलाई 2001 को बताते कि नाग पंचमी का दिन था। उस दिन फूलन देवी की हत्या कर दी गई शेर सिंह राणा द्वारा। इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, इतने उतार चढ़ाव आए होंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। कैसे वह गरीब बेटी, जो कि एक ऐसे परिवार में जन्मी जिसको नीची जाति कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में ओबीसी में वह आता है, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट होता है, यानी कि बहुजन समाज की एक गरीब परिवार में वह जन्मी और वहां से उसने संघर्ष करना शुरू किया। पिताजी के ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को चुकाने के लिए पिताजी के पास में कुछ नहीं था और वह दबंग प्रवृत्ति के लोग आए, फूलन देवी को उठाकर ले गए, जो हमने उस फिल्म के अंदर देखा बैंडिट क्वीन में। जबरदस्ती उठाकर ले गए, पिता मजबूर हो गए, उन्होंने भी जाने दिया और फूलन देवी यानी कि मात्र 13 या 12 वर्ष की होंगी, उनके साथ उस अधेड़ व्यक्ति ने, जो कि उनको बेहा कर ले गया था, नाव के अंदर वह सवार करके ले गया था। फूलन देवी रो रही थी, बिलख रही थी और उसके बाद बंद कमरे में रात को, यानी पूरे परिवार की सहमति से, क्योंकि वह उच्च वर्गीय लोग थे जिनके दिल के अंदर जरा सी भी दया नहीं थी, उसमें सभी लिप्त थे, परिवार के हर सदस्य, जो फिल्म में हमने देखा। बंद कमरे के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी फूलन देवी की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही सुबह होती है और सुबह के समय फूलन देवी के पेट में दर्द होता है, वह कर्रा रही थी, रो रही थी और वह अधेड़ व्यक्ति, जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, वह जबरदस्ती फूलन देवी को उसके साथ यौन उत्पीड़न करता रहा। फूलन देवी वहां से बचकर चली गई, अपने घर पहुंची, घर जाकर पूरी दास्तान बताई, लेकिन पिताजी को भी तरस नहीं आया। परिवार के लोग कहने लगे कि ये क्या करके आ गई, तू वहां से क्यों आ गई, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज था, कर्ज में दबे हुए थे। और ऐसे पिता का तो मर जाना ही अच्छा था कि जिसने अपनी उस फूल सी बेटी को उस अधेड़ व्यक्ति के हवाले कर दिया, जाने दिया, मात्र चंद कर्जे के लिए। और उसके बाद हमने देखा फिल्म के अंदर कि किस तरीके से दर दर भटकती रही, रिश्तेदारी में गई। एक रिश्तेदार कैलाश नाम का फिल्म के अंदर दिखाया गया, उस कैलाश को भी तरस नहीं आया, उसने भी उसके साथ उत्पीड़न करने की कोशिश की, वहां से भी वह बचकर गई। उसके बाद गांव के अंदर ताने मारने लगे लोग। जब फूलन देवी जाती थी पानी भरने के लिए कुएं पर,
औरतें पत्थर ईंट फेंकती थी, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देती थी। यानी कि उसका मान सम्मान हर जगह मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता रहा। वह कैसे सहन करती होगी। और उसके बाद गांव के कुछ छिछोरे टाइप के लड़के जो उच्च वर्ग के लोग थे, वह छेड़ते थे, गालियां देते थे, भद्दी भद्दी मजाक करते थे। उन्होंने उसको पकड़ लिया, फूलन देवी को, जबरदस्ती से। और पकड़ने के बाद फूलन देवी ने साहस दिखाकर उसके हाथ में काट लिया। वहां से बचकर भागी घर पर। और वहां जाने के बाद पंचायत हुई। पंचायत के अंदर जो वहां के उच्च वर्णीय यानी दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, जो अपनी जाति के ऊपर घमंड करते थे, उन्होंने पंचायत लगाई। पंचायत में फूलन देवी के पिता को दंड सुनाया गया कि गांव से आप बाहर जाकर रहोगे, यहां नहीं रहोगे, गांव निकाला दे दिया गया, या फिर आप अपनी बेटी को यहां से बाहर भेज दीजिए। पिताजी की लाचारी देखकर फूलन देवी वहां से भाग गई, एक रिश्तेदारी में चली गई। रिश्तेदारी में जाने के बाद वहां पर भी ऐसे ही शोषण हुआ। और जिन्होंने उसको फूलन देवी को प्रताड़ित करना चाहा, फूलन देवी के यौन उत्पीड़न करना चाहा, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। फूलन देवी को उठाकर ले आए। उठाकर लाने के बाद भेमाई गांव के अंदर फूलन देवी का यौन उत्पीड़न किया, तिल तिल उसके साथ अपमान किया। और फूलन देवी रोती रही, बिलखती रही। फूलन देवी ने सोचा कि अब आत्महत्या कर ली जाए। फिल्म के अंदर हमने देखा कि रेलवे लाइन के साथ साथ वह चल रही थी, रेलवे ट्रैक पर रेल आ रही थी। और फूलन देवी को उसका रिश्तेदार, जो कि दूर का रिश्तेदार था, कैलाश नाम का, वह बचा लेता है, अपने घर ले जाता है। कैलाश की पत्नी घृणा करती है फूलन देवी से कि इसको क्यों उठा लाया, क्योंकि चारों तरफ फूलन देवी की इंसल्ट हो रही थी, अपमान हो रहा था। वहीं फूलन देवी ने फिर वहां से जाने का फैसला लिया। तो उसका दूर का रिश्तेदार फूलन देवी को बीहड़ में फेंक आया, बीहड़ में छोड़ आया, उन डाकुओं के हवाले कराया। इस तरीके से फिल्म के अंदर हमने जो देखा था, उसके बाद हमने फिर पढ़ा था, तो वाकई में ही फूलन देवी के साथ बहुत अन्याय किया गया। और फूलन देवी के साथ अन्याय तो किया गया, लेकिन आज जो हो रहा है, जो आज चल रहा है, उसको हम यदि तुलना करते हैं तो वह भी फूलन देवी से कम नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि देश की हर महिलाओं को फूलन देवी से सीख लेनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, तभी साहस पैदा होगा, तभी अपना बदला ले सकेंगी मान सम्मान का। तथाकथित बाबाओं की गुफाओं में जाती है महिलाएं, वहां अपमानित होती है, काला मुंह करा कर आती है। उसके बाद हम देखते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरीके से खबरें छाई होती है कि फला बाबा ने महिला को तंत्र मंत्र विद्या के नाम पर यौन उत्पीड़न किया, बच्चे को पास कराने के नाम पर एक तांत्रिक ने बच्चे के साथ बलात्कार किया। इस तरीके की तमाम खबरें हम देखते हैं। वह बदला नहीं ले पाती क्योंकि खुद लाचार होती है, अपने आप को कमजोर समझती है। और जो अपने आप को कमजोर समझेगी तो वह कभी बदला नहीं ले सकती। यानी जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। फिर वही बात आती है। इसलिए फूलन देवी एक आदर्श होनी चाहिए हर महिला की, कि यदि आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, यदि आपके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करे, तो आप फूलन बन जाओ, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। और अपनी आत्मरक्षा करना भी कोई अपराध नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए, यानी यदि आप मान सम्मान के ऊपर बात आ रही है, यदि आप कंप्लेंट करोगे, किसी को फोन करोगे, पुलिस से गुहार लगाओगे, तो इतने तो आपकी इज्जत लुट जाएगी। यानी कि कम समय में आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी आबरू इज्जत बचानी है, उसके लिए आपको खुद ही संघर्ष करना होगा। हमने जो आपको बताया फूलन देवी से जुड़ा हुआ किस्सा, हमारी माता फूलन देवी जी का आज शहादत दिवस है। 25 जुलाई 2001 को वह, यानी कि उनका मर्डर किया गया था। और इसका हमें इतना बड़ा मलाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया था। और वह अपने आप को यदि मर्द समझता हो, जिसने फूलन देवी का मर्डर किया, शेर सिंह राणा, तो हमारी नजरों में वह कोई मर्द नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है। यानी एक महिला को पीछे से जाकर, उसके हाथ की खीर खाकर, उसके पैर छू के, दुआ सलाम करके, और उस वक्त कि मैं तो बदला लेने आया था, मैंने बदला ले लिया, गोली से भून दिया, ये कहां की मर्दानगी हुई? ये तो वह बात हुई कि अपनी जाति के ऊपर जो घमंड करते हो। यानी कि फूलन देवी का दर्द, फूलन देवी का जो ये अपमान हुआ, ये दिखाई नहीं दे रहा था। केवल अपने रिश्तेदारों का दर्द दिखाई दे रहा था कि हमारी महिलाएं विधवा हो गई, हमारी बहनें विधवा हो गई, जो महमाई के अंदर
22 लोगों को मारा गया था कि उनमें इसका कोई रिश्तेदार था। उनका दर्द इसको मालूम पड़ रहा था, लेकिन जो अत्याचार किया गया, जो अपराध किया गया, वह अपराधी की श्रेणी में आते हैं, उसका कोई दर्द नहीं था, उसके ऊपर कोई इसको गुस्सा नहीं था, उसके खिलाफ एक शब्द या कोई भी इस तरीके की बात नहीं थी दिल के अंदर। बस केवल फूलन देवी को ही मारने का इसने कसम खाई थी कि मैंने बदला ले लिया। कहां का बदला ले लिया? ये कोई बदला नहीं होता। यदि कोई निर्दोष मारा जाए और उसमें भी निर्दोष हम उसको कहेंगे कि जो उस जगह उस वक्त जब ये वारदात हो रही थी वह शामिल ना हो कोई व्यक्ति, वह निर्दोष है। लेकिन देखने वाले वहां के लोग जो तमाशा देखते हुए भी हम दोषी मानते हैं। और उसके बाद शेर सिंह राणा ने जो यानी कि कायर वाला कार्य किया और उसको लोग कहते हैं कि साहसी काम किया, लेकिन फूलन देवी आज विदेशों तक, देश के कोने कोने में जो ये बहुजन तबका रहता है, महिलाओं की दिलों की धड़कन बन गई। और ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि फूलन देवी अमर रहेगी, हमेशा के लिए अमर रहेगी। शेर सिंह राणा की वह सोच, वह मानसिकता, यानी तुच्छ मानसिकता कि तुम अपनी जाति को ऊंचा करार देते हो, प्रकृति की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। ये कहां की मर्दानगी है? ये कहां की इंसानियत है? इसको हम नहीं कहेंगे इंसानियत, इसको कहेंगे हम कायर, यानी कि अपने आप को ऊंचा करार देने वाली बात, फूलन देवी को नीचा रखने वाली बात कि बदला ले लिया। क्योंकि फूलन देवी एक दलित समाज से थी और तुम अपने आप को ऊंचा करार देते हो, तो वहां तुम्हें अपने मान सम्मान की बात आ रही थी कि हमारे मान सम्मान पर बात पहुंची। यहां तुम्हें दोषी दिखाई नहीं दे रहा था कोई कि दोषी भी है, कोई इतना बड़ा अपराध करा है किसी ने, नहीं दिखाई दे रहा था। बस केवल वो जातिवादी मानसिकता दिखाई दे रही थी। और जातिवाद के तहत हम कहेंगे फूलन देवी को जो मारा गया शेर सिंह राणा द्वारा, वह जातिवादी मानसिकता के द्वारा ही मारा गया। इसी को कहते हैं हम जातिवाद। तो हमने आपको बताया फूलन देवी जी से जुड़ा हुआ किस्सा, और आपको यह कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और फूलन देवी जी की जो हिम्मत थी, उनका साहस था, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।